भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक को विशेष रूप से वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भाग को जो 7 द्वीपों और 7 महासागरों में विभक्त किया गया है, उनका इस समय ठीक-ठीक पता चलना कठिन है, क्योंकि उस प्राचीन समय से अब तक भूलोक संबंधी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होगा तथा योजन 4 कोस को कहते हैं। वर्तमान समय के अनुसार 7 द्वीप और 7 सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं। 7 द्वीप, पहला एशिया का दक्षिण भाग अर्थात हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, बर्मा और सियाम आदि देश हैं। दूसरा एशिया का उत्तरी भाग अर्थात हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि। तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा दक्षिणी अमेरिका, सातवां भारतवर्ष के दक्षिण पूर्व में जो जावा, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया आदि का द्वीप समूह है। 7 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, उत्तर हिम महासागर, दक्षिण हिम महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। सुमेरु अर्थात हिमालय पर्वत उस समय भी ऊंची कोटि के योगियों का तप स्थान था। स्थूल भूतों की स्थूलता और तमस के तारतम्य के क्रमानुसार पृथ्वी के नीचे भाग को 7 अधोलोकों में नर्क लोकों के नाम से विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जल के भाग हैं, उनको 7 पातालों के नाम से दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानों में रहने वाले मनुष्य से नीची राजसी तामसी योनियों को असुर, राक्षस आदि नामों से वर्णन किया गया है। भुवलोक अंतरिक्ष लोक है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अतिरिक्त इस सूर्य मंडल के ध्रुव पर्यंत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारका आदि तारागण है। यह सब भूलोक अर्थात हमारी पृथ्वी के सदृश स्थूल भूतों वाले हैं। इनमें किसी में पृथ्वी, किसी में जल, किसी में अग्नि और किसी में वायु तत्व की प्रधानता है। अन्य 5 सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी सम्मिलित संख्या द्योलोक है। यह सारे भूभुव अर्थात पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक के अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्विकता का क्रमानुसार तारतम्य चला गया है, अर्थात भू और भुव के अंदर स्वः, स्वः के अंदर मह, मह के अंदर जनः और जनः के अंदर तप और तप के अंदर सत्य लोक है। इनके सूक्ष्मता और सात्विकता के तारतम्य से और बहुत से अवांतर भेद भी हो सकते हैं। इनमें से स्वः, मह, स्वर्गलोक और जनः तप और सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीर को छोड़ने के पश्चात निवास करते हैं, जो वितर्कानुगत भूमि की परिपक्व अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमि की आरंभिक अवस्थाओं में संतुष्ट हो गए हैं और जिन्होंने विवेक ख्याति द्वारा सारे कलेशों को दग्ध बीज करके असंप्रज्ञात समाधि द्वारा स्वरूपावस्थिति के लिए यत्न नहीं किया है। आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमि की परिपक्व अवस्था वाले उच्चतर और उच्चतम कोटि के विदेह और प्रकृति लय योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म इंद्रियों और सूक्ष्म विषयों को अतिक्रमण कर गए हैं। सूर्य के भौतिक स्वरूप में संयम द्वारा योगी को भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक और भुवलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक के अंतर्गत सारे स्थूल लोकों का सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयम में पृथ्वी का आलंबन करके अथवा केवल पृथ्वी के आलंबन सहित संयम द्वारा पृथ्वी के ऊपर के द्वीपों, सागरों, पर्वतों आदि तथा उसके अधोलोकों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की अधिक सूक्ष्म अवस्था में इसी उपर्युक्त संयम के सूक्ष्म हो जाने पर अथवा सूर्य के अध्यात्म सूक्ष्म स्वरूप में संयम द्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात स्वः, मह, जनः, तप और सत्य लोक का ज्ञान प्राप्त होता है। वाचस्पति मिश्र ने सूर्य द्वार को सुषुम्ना नाड़ी मानकर सुषुम्ना नाड़ी में संयम करके भुवन विन्यास के ज्ञान को संपादन करना बतलाया है। वास्तव में
कुंडलिनी जागृत होने पर सुषुम्ना नाड़ी में जब सारे स्थूल प्राण आदि प्रवेश कर जाते हैं, तभी इसी प्रकार के अनुभव होते हैं। उस समय संयम की भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जिधर वृत्ति जाती है अथवा जिसका पहले से ही संकल्प कर लिया है, उसी का साक्षात्कार होने लगता है। संगति अन्य भौतिक प्रकाश को संयम का विषय बनाकर भिन्न-भिन्न सिद्धियां कहते हैं। चंद्रमा में ताराओं के व्यूह का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ चंद्रमा में संयम करने से ताराओं के व्यूह का ज्ञान होता है। व्याख्या ताराओं की स्थिति का अर्थात अमुक तारा अमुक स्थान पर है, इसका यथावत ज्ञान चंद्रमा में संयम करने से होता है। पृथ्वी एक दिन में प्राय 2-2 घंटों में एक-एक राशि के हिसाब से 12 राशियों को एक बार देखा करती है और एक-एक राशि में एक-एक मास तक निवास करती हुई 12 राशियों का चक्कर 12 मासों में अर्थात एक वर्ष में करती है। परंतु चंद्रमा चूंकि अपने चंद्रमास से एक बार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, अर्थात एक चंद्रमास में 12 राशियों में एक बार घूम लेता है, इसलिए एक वर्ष में चंद्र 12 राशियों में 12 बार घूमेगा। ज्योतिष का यह सिद्धांत है कि जितने ग्रह हैं, उन सब में चंद्र एक राशि पर सबसे कम समय तक रहता है। इस हिसाब से प्रत्येक तारा व्यूह राशि की आकर्षण विकर्षण शक्ति के साथ चंद्र का अति घनिष्ठ संबंध है। अतः उस आकर्षण विकर्षण शक्ति के आलंबन से युक्त तारा व्यूह के ज्ञान में चंद्र की सहायता ली जा सकती है। ध्रुव में संयम करने से उनकी गति का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ ध्रुव में संयम करने से ताराओं की गति का ज्ञान होता है। व्याख्या ध्रुव सब ताराओं में प्रधान और निश्चल है, इसलिए उसमें संयम करने से प्रत्येक तारा की गति का ज्ञान नियत काल और नियत देश सहित हो जाता है। अर्थात इतने समय में यह तारा अमुक राशि अमुक नक्षत्र में जाएगा। टिप्पणी कई टीकाकारों ने ध्रुव से सुषुम्ना नाड़ी अर्थ लिया है, जो मेरुदंड में मूल धारा से लेकर सहस्त्र दल तक चली गई है। व्यास भाष्य में इतना और है, उधर्व विमानों में संयम करने से उनका ज्ञान होता है। संगति बाहर की सिद्धियों का प्रतिपादन करके अब आभ्यंतर सिद्धियों का आरंभ करते हैं। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। व्याख्या 16 अरों वाला नाभि चक्र शरीर के मध्य में है और सब ओर फैली हुई नाड़ियों आदि का विशेष स्थान है। इसलिए इसमें संयम करने से शरीर में रहने वाली वात, पित्त, कफ तीनों दोष और त्वचा, रक्त, मांस, नाड़ी, हड्डी, चर्बी, वीर्य, सातों धातुओं की स्थिति आदि का पूरा ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति होती है। अन्व्यार्थ कंठकूप में संयम करने से क्षुधा और पिपासा की निवृत्ति होती है। व्याख्या जिह्वा के नीचे सूत के समान एक नस है, उसके नीचे कंठ है। उस कंठ के नीचे जो गढ़ा है, उसे कंठकूप कहते हैं। उस स्थान में प्राण आदि का स्पर्श होने से पुरुष को भूख प्यास लगती है, इसलिए इस कंठकूप में संयम द्वारा प्राण आदि के स्पर्श की निवृत्ति हो जाने से योगी को भूख प्यास नहीं लगती है। कूर्म नाड़ी में स्थिरता होती है। अन्व्यार्थ कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है। व्याख्या कंठकूप के नीचे छाती में कछुए के आकार वाली एक नाड़ी है, उसे कूर्म नाड़ी कहते हैं। उसमें संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है, जैसे सर्प और गोह स्थिर होते हैं। मूर्धा की ज्योति में सिद्धों का दर्शन होता है। अन्व्यार्थ मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। व्याख्या शरीर के कपाल में ब्रह्मरंध्र नामक एक छिद्र है, उसमें जो प्रकाश वाली ज्योति है वह मूर्धा ज्योति कहलाती है। उसमें संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं।
ध्यो और पृथ्वी लोक में विचरने वाले सिद्ध, ध्यो और पृथ्वी लोक के अंतराल में विचरने वाले सिद्ध, अर्थात दिव्य पुरुष जो दूसरे प्राणियों को अदृश्य रहते हैं, योगी उनको ध्यानावस्था में देखता है और उनके साथ भाषण करता है। विशेष विचार, इस ज्योति का संबंध भ्रकुटी अर्थात आज्ञा चक्र से है, इसलिए ब्रह्म रंध्र में प्राण तथा मन को स्थिर करने के पश्चात जब आज्ञा चक्र में ध्यान किया जाता है, तो इस मूर्धा ज्योति के सत्व गुण के प्रकाश में सूक्ष्म जगत का अनुभव होने लगता है। संगति सब वस्तुओं को जानने का उपाय कहते हैं, अथवा प्रतिभा ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। अन्व्यार्थ अथवा प्रातिभ ज्ञान से योगी सब कुछ जान लेता है। व्याख्या, प्रातिभ वह प्रकाश अथवा ज्ञान है जो बिना किसी बाहर के निमित्त के स्वयं अंदर से प्राप्त होता हो। प्रातिभ ही तारक ज्ञान का नाम है। यह विवेक ज्ञान का प्रथम रूप है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने का प्रथम ज्ञापक चिन्ह प्रभा है, इसी प्रकार प्रसंख्यान के उदय होने का प्रथम लिंग प्रातिभ ज्ञान है। जैसे सूर्य की प्रभा के उत्पन्न होने पर सब कुछ जाना जा सकता है, इसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी बिना संयम के ही सब कुछ जान लेते हैं। वह शब्द इस अभिप्राय से लगाया गया है कि इससे पूर्व जो संयम कहा गया है, उससे जिन विषयों का ज्ञान होता है, यह सब प्रातिभ ज्ञान से ही हो जाता है। हृदय में चित्त का ज्ञान होता है। अन्व्यार्थ हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। व्याख्या, हृदय कमल चित्त का निवास स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्ति सहित चित्त का साक्षात्कार होता है। टिप्पणी, हृदय शरीर में विशेष स्थान है। उसमें सूक्ष्म कमलाकार, जिसका मुख नीचे को है, उसके अंदर अंतःकरण चित्त का स्थान है। उसमें जिस योगी ने संयम किया है, उसको अपने और दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है। अपने चित्त में प्रविष्ट सब वासनाओं और दूसरे के चित्त में प्रविष्ट राग आदि को जान लेता है।